न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। दिन ब दिन संक्रमितों के केसेस में क्या हो रहा है और ऐसे में सरकार चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम अपना सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम आपको अनलॉक फेज 1 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ बात करते हैं चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े की, तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 12,031 मरीज बढ़े। अब तक 3,21,000 केसेस हो चुके हैं। अब तक 1,62,379 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। देश में कब से खुलेंगे जिम? जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और इस राज्य में जांच में हर तीसरा व्यक्ति मिल रहा है चीनी बीमारी से संक्रमित। लोगों की बढ़ रही है टेंशन। सरकारी नौकरी चाहिए तो 10वीं पास वालों के लिए खुशखबरी। आगे देखेंगे 25 जून के बाद से पटरी पर दौड़ सकती है ये ट्रेनें। देखेंगे पूरी लिस्ट। और सीएम योगी ने भेजे पैसे, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिली राहत। दोस्तों, हर खबर बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलते हैं आगे, बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। आखिर देश में कब से खुलेंगे जिम? दोस्तों, अनलॉक 1 में शॉपिंग मॉल्स और मंदिर खोले जाने के बाद से लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कब जिम खुलेंगे और वो लॉकडाउन में निकले अपने मोटे पेट को कम कर सकेंगे। लेकिन आखिर सरकार जिम खोलने का प्लान कब से बना रही है? दोस्तों, जिम की बात करी जाए तो सरकार ने इस दिशा में अभी किसी तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। उम्मीद बहुत कम है कि जिम जल्द ही खुलेंगे। देश में चीनी बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऐसे में जिम को खोलना सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जिम के अंदर लोगों के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जिम में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण जैसे कि डंबल, वेट लिफ्टिंग मशीन और ट्रेडमिल को कई लोग एक साथ इस्तेमाल करेंगे। जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहां एक साथ सभी लोग मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। और साथ ही में जिम के अंदर मास्क भी पहना नहीं जा सकता, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जिमों को अभी खोलना नामुमकिन ही साबित हो रहा है। वहीं इस राज्य में जांच में हर तीसरा व्यक्ति मिल रहा है चीनी बीमारी से संक्रमित। लोगों की बढ़ रही है टेंशन। दोस्तों, महामारी के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और देश में यह संक्रमितों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। राजधानी में संक्रमण ने शुक्रवार को सबसे भयंकर रूप दिखाया और 2,137 रिकॉर्ड नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 को पार कर गया और रिकॉर्ड 71 मरीजों की मौत से मरने वालों की संख्या भी 1200 को पार कर गई है। शुक्रवार को 5,947 लोगों की जांच में से 2,137 संक्रमित मिले, यानी संक्रमण की दर तकरीबन 35% रही और जांच में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित मिला। दिल्ली में पहली बार संक्रमण की दर 35% के हिसाब से बढ़ी, जब 5,360 लोगों की रिपोर्ट आई और उसमें से 1,837 लोग पॉजिटिव पाए गए। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में जितने लोगों ने टेस्ट कराया उनमें से हर तीसरा शख्स संक्रमित निकला। कोरोना काल के बीच एक बेहद दुखद खबर आई है। फिल्मी जगत के एक और जाने माने कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का आज निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। 2020 का ये साल न जाने साथ में और कितनी दुखद घटनाएं लेकर आएगा। एक तरफ कोरोना की ये महामारी और दूसरी तरफ फिल्मी जगत के उभरते सितारे का यूं चले जाना। दोस्तों, मुझे खुद ही ये बोलते हुए विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ 34 साल के ही थे। 25 जून के बाद से पटरी पर दौड़ सकती हैं ये ट्रेनें। देखेंगे पूरी लिस्ट। मध्य प्रदेश में महामारी के मामले और अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे शहरों को व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब भोपाल रेल मंडल ने ट्रेनों का प्रस्ताव जोन को भेजा है। इन ट्रेनों में रेवांचल की मांग ज्यादा है। वहीं शताब्दी और ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेनों को भी इसमें शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि 25 जून के बाद से राज्य में इन ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेवांचल एक्सप्रेस को चलाने की पूरी तैयारी है। भोपाल रेल मंडल ने इस ट्रेन का एक रैक भी तैयार कर लिया है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इस मशीन को घर पर लगाने से आप रोज 2,000 रुपए कमा सकते हैं। जानिए विस्तार से। वहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी, इन राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। भीषण गर्मी से आज कई राज्यों को राहत मिलने की है उम्मीद। शनिवार दोपहर के बाद दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में बादलों ने हल्की बारिश कर लोगों को थोड़ा सा सुकून दिया। हल्की हवाओं ने भी लोगों के मन को मोह लिया और ये राहत अभी भी जारी है।
अब देश के कुछ राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा और कोंकण क्षेत्र में आज तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं सीएम योगी ने भेजे पैसे, 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में शनिवार को डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए की धनराशि भेज दी है। यह धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत 10,48,000 प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में सीएम ने खुद बटन दबाकर भेजे। बता दें, लॉकडाउन बढ़ने के साथ 3 महीने तक हजार रुपए श्रमिकों के बैंक खातों में डालने का फैसला आपदा राहत सहायता योजना के तहत प्रदेश सरकार ने लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मजदूरों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 35 लाख कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया गया है। लॉकडाउन शुरू होते ही हर रोज 12 से 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। साथ ही जानिए कि इस मशीन को घर पर लगाने से आप रोज 2,000 रुपए कमा सकते हैं। आज के समय में रोजगार न मिलने के कारण सभी व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सा बिजनेस करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगरबत्ती बनाने का बिजनेस अभी बाजार में बहुत कम है। यह बिजनेस त्योहारों के समय बहुत ज्यादा चलता है। इस बिजनेस को बहुत कम खर्च पर घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगरबत्ती बनाने का बिजनेस 20,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगरबत्ती बनाने वाली मशीन लगभग 14,000 रुपए में मिल जाएगी और इसके पाउडर और पैकेट बहुत सस्ते में मिल सकते हैं। अगरबत्ती बनाने के बाद आप थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता से संपर्क कर इसे डायरेक्ट बेच सकते हैं। इससे आप काफी मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, सरकारी नौकरी चाहिए तो इस खबर को जरूर देखिए। देश के इन राज्यों में मांगा जा रहा है आवेदन। अगर आप भी मास्क पहनने में यह गलती कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है बड़ा नुकसान। महामारी से बचने के लिए मास्क सबसे पहला हथियार है, लेकिन गलत तरह से मास्क लगाने पर भी आपको चीनी बीमारी हो सकती है। जानिए मास्क चेहरे पर कैसे लगाएं। मास्क पहनते समय याद रखें कि मास्क से नाक बाहर ना रहे, वरना वायरस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। मास्क पहनते वक्त ठुड्डी भी पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए। मास्क आपके चेहरे से टाइट बंधा होना चाहिए ताकि साइड से गैप ना रहे। मास्क को नाक की नोक तक ना लगाएं, बल्कि पूरा ढके। घर से निकलते वक्त मास्क को बिल्कुल चेहरे से नहीं हटाएं। खासकर लिफ्ट आदि में विशेषज्ञ मास्क पहनने और उतारने के तरीके भी बताते हैं। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि मास्क को कभी भी फ्रंट से ना छुएं, उसे हमेशा साइड की पट्टियों से पहना और उतारा जाना चाहिए। इसी के साथ झांसी में भूत वाले जिम पार्क का वायरल सच, क्या यहाँ सही में है भूत? दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो बहुत दिनों से आपने एक वायरल वीडियो जरूर देखी होगी। वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक पार्क में लगे जिम की तहकीकात करने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि पार्क में लगी यह मशीन खुद ब खुद चल रही है। यह वीडियो झांसी के एक ओपन जिम पार्क की है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों के बीच हड़कंप मच गई कि झांसी में भूतों का साया है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि झांसी में भूतों का होने का ये दावा सरासर गलत है। झांसी के इस पार्क के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया। उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो दिखा रहा है कि कैसे यह मशीन ही खराब हो गई और इस मशीन का स्क्रू काफी ढीला हो गया, जिसके चलते इसे एक बार हिलाने पर यह करीब 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही चलती रहती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो इस खबर को जरूर देखिए। देश के इन राज्यों में मांगा जा रहा है आवेदन। लॉकडाउन के दौरान कई सरकारी विभागों में नौकरियां निकली हैं। इन नौकरियों के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। नौकरियों के आवेदन की आखिरी तारीख से लेकर योग्यता तक सब यहां पर जाने। HPSCB पद जूनियर हेल्पर का, पदों की संख्या 1892, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2020। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट www.hpseb.in। वहीं NTPC लिमिटेड पद एग्जीक्यूटिव एवं अन्य, पदों की संख्या 23, अंतिम तिथि 22 जून 2020। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से ग्रेजुएट या पास, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट www.ntpc.co.in। UKSSSC पद DEO इंस्पेक्टर व अन्य, पदों की संख्या 1000, अंतिम तिथि 29 जून 2020। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट www.UKSSSCONLINE.in। और आगे देखेंगे दोस्तों, मुंबई में दोबारा से चलेगी लोकल ट्रेन। सिर्फ इन लोगों को होगी सफर की इजाजत। मगर उससे पहले चीनी बीमारी से बचाव के लिए सबसे अच्छा मास्क कौन सा है, जरूर जानिए। देश में महामारी से बचने के लिए लोग तरह तरह के मास्क पहन रहे हैं।
कोई सर्जिकल मास्क पहनता है तो कोई फैशन के लिए डिजाइनर मास्क, लेकिन इनमें सबसे कारगर मास्क कौन सा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक वायरस से बचाव के लिए N95 मास्क ही सबसे बेहतर है। मास्क जब भी खरीदें तो ध्यान रखें कि उसकी रेटिंग N95 ही हो। दूसरी सबसे अहम बात, इसका आपके चेहरे पर फिट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होता। यह कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेहतर मास्क है। यह आसानी से मुंह और नाक पर फिट हो जाता है और बारीक कणों को भी नाक या मुंह में जाने से रोकता है। N95 मास्क हवा में मौजूद 95% कणों को रोकने में सक्षम है, इसीलिए इसका नाम N95 पड़ा। चीनी बीमारी के कण डायमीटर में 0.12 माइक्रोन जितने होते हैं, जिसकी वजह से यह मास्क काफी हद तक मदद करता है। यह बैक्टीरिया, धूल और पराग कणों से 100% बचाता है। वहीं दोस्तों, क्या देश में संक्रमितों के आंकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा है? जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, महामारी की लपेट में आए कई लोग डर के मारे या सरकारी दफ्तर के चक्कर में टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे। देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक के समूह का मानना है कि वास्तव में देश में पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़े से 20 या 30 गुना ज्यादा है। यानी अभी देश में पॉजिटिव केस की संख्या 1 करोड़ के करीब होगी। अब तो इस सच को सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा देश भर में करवाए गए एक सर्वे के अनुसार चीनी बीमारी के हॉटस्पॉट वाले इलाकों के बाहर यानी सामान्य क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक 0.73% लोगों में महामारी फैल चुकी थी। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब है कि अप्रैल के अंत तक 97 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। अभी इसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर जैसे हॉटस्पॉट शहरों के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। वहीं मुंबई में दोबारा से चलेगी लोकल ट्रेन। सिर्फ इन लोगों को होगी सफर की इजाजत। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकल ट्रेन दोबारा शुरू करने की संभावना है। अंतिम निर्णय रविवार को लिया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों की मदद करने, सुरक्षित रूप से परिवहन के लिए लोकल ट्रेनों के महत्व पर जोर दिया था। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे पहले से ही केंद्र से लोकल ट्रेन शुरू करने की बात कह चुके हैं। आम दिनों में लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, जिससे हर रोज करीबन 80 लाख लोग मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं। इसमें 3 लोकल लाइनें शामिल होती हैं। वेस्टर्न लाइन जो चर्च गेट से विरार तक जाती है, सेंट्रल लाइन जो सीएसटी से कल्याण के आगे तक जाती है और साथ ही हार्बर लाइन भी शामिल है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, IPL 2020 के आयोजन पर आया सुनील गावस्कर का बयान। बताया कब होगा आयोजन, मगर उससे पहले जानते हैं कि क्या 15 जून से देश भर में सख्त होने वाला है लॉकडाउन। पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा से लग सकता है और कुछ इसके पक्ष में नहीं है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में अगले 2 महीनों में महामारी चरम पर होगी। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज पर सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन जारी रहेगा। उन्हें इसके लिए ई-पास डाउनलोड करना होगा। हालांकि उद्योग इस दौरान खुले रहेंगे। इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने कहा, दिल्ली से पंजाब में हर रोज 500 से 800 वाहन आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए कड़ाई से नियमों का पालन हो, इन सभी की टेस्टिंग अनिवार्य हो। इसी के समेत महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई की प्रदेश सरकारें कड़े तरीके से नियमों को लागू कर रही हैं। वहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की होने वाली है वापसी। जी हां दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हाल ही में अनलॉक 1 के तहत मिली रियायतों के बाद एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। खबर है कि शो की दयाबेन यानी एक्ट्रेस दिशा वकानी वापसी कर रही है। इन खबरों के आने के बाद से शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए इन खबरों की सच्चाई को बताया है। पिंक विला ने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी से बातचीत की और इन खबरों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो वह पहले मुस्कुराए और फिर कहा कि पहले शूट तो शुरू होने दीजिए, अभी इस बारे में बोलने का समय नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो हम शूट वापस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले शूट शुरू हो जाए तब हम इस बारे में ज्यादा क्लियर बोल पाएंगे। हालांकि ऐसा बोलते हुए जिस तरह के उनके हाव भाव थे उससे तो यही लगता है कि शो में दयाबेन की एंट्री दोबारा से हो सकती है। अब जानते हैं IPL 2020 के आयोजन पर आया सुनील गावस्कर का बयान। बताया कि कब होगा आयोजन। महामारी के चलते IPL 2020 को BCCI ने पहले 15 अप्रैल तक स्थगित किया, लेकिन बाद में बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तभी से सभी क्रिकेट फैंस IPL का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को BCCI ने बताया था कि IPL का आयोजन सितंबर-अक्टूबर महीने में किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका और चीन से बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव को लेकर जारी किया बयान। कहा, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो यह देश के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तो चुपचाप अपने ऑफिस को खाली कर देंगे। उन्होंने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया जिनमें डर जताया गया था कि ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव हारते हैं तो वह स्वेच्छा से ऑफिस खाली नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ये बातें कही। अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होने वाले हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के उतरने की उम्मीद है। वहीं चीन ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, जानिए ऐसा क्या किया उन्होंने। हिंदुस्तान और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव अपने चरम पर है दोस्तों। दोनों ही देशों के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी ड्रैगन बहुत तेजी से हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा है और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को लद्दाख से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में नियंत्रण रेखा ही हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय नहीं है। चीन हिंद महासागर में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस वर्ष मई के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अफ्रीका के जिबूती स्थित चीनी नेवल बेस को आधुनिक बनाया गया है। पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बनाए इस ठिकाने को अब नेवल बेस में तब्दील कर दिया गया है और इस अड्डे पर चीन का विमान वाहक पोत भी खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए कि नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ में उसका कारण भी बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।